हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एंड मशीनरी स्ट्रक्चर के क्लास में। अभी तक हम अपना एक बुक स्टार्ट किया था, वो था आपका क्वांटिटी सर्वेइंग इवैल्यूएशन। उसमें लगभग समझ लीजिए आपका बिल्डिंग एस्टिमेट कंप्लीट हो गया है। कुछ बचे हैं, वो मेजर पोर्शन है, वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन हम उसको करा देंगे, डोंट वरी। चलिएगा, आज हम देखेंगे कि इस स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ना क्या क्या है ना। आज हम क्या करेंगे, आज आपका कोई चैप्टर नहीं स्टार्ट होने वाला। आज हम डिस्कशन करेंगे कि चैप्टर कौन है और उसके अंतर्गत किस प्रकार के टॉपिक आते हैं। समझिएगा, सबसे पहला आता है आपका, है ना, सबसे पहला आएगा आपका इंट्रोडक्शन, है ना। सबसे पहले आप जानते हैं कोई बुक रहता है तो हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन कि स्टील एक्चुअल में क्या होता है। सब जानते हैं स्टील क्या होता है कि लोहा रहता है, लोहा में जब कार्बन को मिलाते हैं तो स्टील बन जाता है। लेकिन एक कार्बन ही थोड़ी रहता है, कार्बन के साथ साथ मैग्नीज रहेगा, सल्फर रहता है, फास्फोरस रहता है। सारे का मात्रा घटाने बढ़ाने से स्टील के प्रॉपर्टी चेंज होता है। तो सबसे पहला टॉपिक मेरा यही है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, है ना। इस चैप्टर में आपको दो चीज़ें पढ़ना होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील और दूसरा होता है टाइप ऑफ स्टील स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है, सेक्शन क्रॉस सेक्शन कितने प्रकार का होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील में प्रॉपर्टी क्या होता है, सिंपल सा प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ कि ये इतना बड़ा है तब भी इसका गुण वही होगा। इसमें से यदि हम तोड़ दें तब भी एक छोटा सा रहेगा, तब भी उसका भी प्रॉपर्टी, जैसे देखिए ये बड़ा है, इसका प्रॉपर्टी जो है इसमें से हम तोड़ देंगे तो इस मटेरियल का जो प्रॉपर्टी था वही प्रॉपर्टी इस मटेरियल का है। ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है ना। ये जितने डिग्री सेल्सियस पे जलेगा उतने डिग्री सेल्सियस पे छोटा वाला भी जलेगा। तो प्रॉपर्टी मतलब वही होता है कि स्ट्रक्चर बड़ा हो या छोटा हो, उस मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या है। तो इसमें प्रॉपर्टी में तीन प्रॉपर्टी देखना होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टील स्ट्रक्चर में कौन कौन से क्रॉस सेक्शन यूज होते हैं, चैनल सेक्शन, टी सेक्शन, एंगल सेक्शन, बीम सेक्शन यानी आई सेक्शन वगैरह वगैरह, वो सब हम अपना देखेंगे किसमें, चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो पहला इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद दूसरा हम पढ़ते हैं कनेक्शन। इसे कनेक्शन कह लीजिए या फिर ज्वाइंट कह लीजिए, यानी जोड़ कह लीजिए, दूसरा चैप्टर है। अब जोड़ कितने प्रकार के होते हैं, जोड़ दो प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी जोड़, परमानेंट जोड़। अब टेम्परेरी जोड़ के अंतर्गत बोल्ट आता है, तो बोल्ट आपके सिलेबस में है, लेकिन बोल्ट से क्वेश्चन कम आते हैं क्योंकि अभी नया नया जुड़ा है, तो बोल्ट पे हम लोग कम फोकस करेंगे। उसके बाद दो टेम्परेरी ज्वाइंट आते हैं, उसमें आता है जो परमानेंट ज्वाइंट आते हैं उसमें आता है आपका रिवेट और वेल्ड। तो रिवेट और वेल्ड जो कनेक्शन के अंतर्गत आते हैं, सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, रिवेट को पढ़ेंगे, उसके बाद वेल्ड को पढ़ेंगे, है ना। अब रिवेट क्या होता है, आप लोग देखेंगे मालगाड़ी के, है ना। अब ट्रेन का जो मालगाड़ी होता है उसमें देखेंगे तो जो डिब्बे जुड़े रहते हैं ना, वो ऐसा स्ट्रक्चर से अब देखेंगे, जो डिब्बे जुड़े रहते हैं उसके ऊपर ऐसा ऊंचा सा दिखता है ना। या फिर आप रेलवे में जाएंगे तो आपको एक ब्रिज मिलेगा, रेलवे जो क्रॉस किया था, तो ब्रिज पर क्या होता है कि आप देखेंगे ना, जो बोल्ट की जगह ना रिवेटिंग किया था, ऐसा गोल गोल उठा रहता है। ठीक है, यही होता है, सिंपल सा रिवेट होता है। ठीक है, तो रिवेट का ज्वाइंट अब इसका यूज कम हो गया है। अब सारे जगह हम किसका यूज कर देते हैं, वेल्ड का यूज कर देते हैं, या फिर रिवेट का जगह बोल्ट का यूज करते हैं, जो बोल्ट होता है नट बोल्ट होता है ना। तो रिवेट और बोल्ट क्या होते हैं, परमानेंट ज्वाइंट होते हैं, जबकि जो बोल्ट होता है वो टेम्परेरी, बोल्ट को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं कभी भी, है ना। कनेक्शन के बाद हम पढ़ेंगे, है ना, कनेक्शन है रिवेट ज्वाइंट और वेल्ड ज्वाइंट। अच्छा टॉपिक है, यही बेस है आपका। जिसका रिवेट ज्वाइंट यानी जिसका सेकेंड नंबर रेडी हो गया ना, वो पूरा स्टील स्ट्रक्चर को क्रॉस कर जाएगा इजीली, है ना। तो ये आपका बेस है पूरा स्टील स्ट्रक्चर का। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, टेंशन मेंबर, है ना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, टेंशन मेंबर। यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आया, थोड़ा सा लेंदी न्यूमेरिकल आता है। यहाँ तक इजी वाला पोर्शन होता है, यहाँ समझने वाला पोर्शन होता है, यहाँ से न्यूमेरिकल शुरू हो जाता है। अच्छा न्यूमेरिकल तो वैसे यहाँ से भी शुरू हो जाता है, लेकिन ईजी रहता है, यहाँ से अच्छा न्यूमेरिकल शुरू होता है। उसके बाद समझिएगा, उसके बाद हमको टेंशन मेंबर आप समझ रहे हैं, जैसे कि ट्रस हम बनाए हैं, ये क्या हो गया, ट्रस हो गया, किंग पोस्ट, क्वीन पोस्ट, जो भी। तो ये क्या है आपका, ये है इसे कहते हैं टाई बीम, होता है ना, लोग पढ़े होंगे ट्रस में, ड्राइंग। ये होता है आपका टाई बीम। तो टाई बीम किस प्रकार का मेंबर है, इस पर टेंशन मेंबर है, इस पर कौन सा लोड आता है, टेंसाइल लोड आता है। तो जहाँ जहाँ भी टेंसाइल रहेगा उसका डिजाइन हम किस मेथड से करेंगे, मतलब टेंशन मेंबर के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद टेंशन के बाद आता है आपका कंप्रेशन मेंबर। क्या आएगा आपका, कंप्रेशन मेंबर, है ना। जैसे समझिएगा
जैसा कंप्रेशन क्या हो गया, सिंपल सा जो बीम देखे होंगे, है ना, सॉरी बीम कर रहे हैं, कॉलम देखे होंगे। कॉलम, कौन सा कॉलम आप याद करिए, पुराने ज़माने में ऐसा कॉलम आता था आई सेक्शन का, है ना, या अभी भी देखेंगे जहाँ पोल वगैरह रहते हैं ना, पोल वगैरह, वैसे ऐसा सेक्शन मिलते हैं, है ना। तो उसी को क्या करना है समझिएगा, आई सेक्शन है ना, तो आई को जब हम कॉलम की तरह यूज करेंगे तो कॉलम एक तरह का कौन सा मेंबर है, मान लेते हैं आई सेक्शन है, इसी तरह का आई सेक्शन, टी सेक्शन क्या होता है इसको हम डिटेल में समझेंगे, है ना। तो आई सेक्शन जैसे कि कॉलम जिसपे पोल रहता है ना, पोल वाला क्या हो गया समझ लीजिए, और यदि वो स्टील का रहेगा देखेंगे आई रहता है, तो स्टील का पोल है तो किसके अंतर्गत आता है, वो कंप्रेशन मेंबर है, क्योंकि उस पर ट्रांसफार्मर वगैरह वायर वगैरह लगे रहते हैं, है ना। तो उसमें किसके अंतर्गत करेंगे उसका डिजाइन हम, कंप्रेशन मेंबर के बाद। इसके बाद आता है आपका 5 नंबर आ जाएगा बीम। अब बीम क्या होता है, अब सभी जानते हैं बीम, ये भी सारा है ना, बीम यही तो बीम है। तो बीम में क्या आता है, बीम में टेंशन भी आता है, बीम में कंप्रेशन भी आता है। बीम में ऊपर कंप्रेशन आता है, नीचे टेंशन आता है। तो ऐसा सेक्शन जिसमें टेंशन भी आ सकता है, कंप्रेशन भी आ सकता है, उसको किस में पढ़ेंगे हम लोग, बीम के अंतर्गत पढ़ेंगे। देख रहे हैं ना, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसका कनेक्शन, कनेक्शन में कैसे कैसे जोड़ते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसका नाम ही है ज्वाइंट या कनेक्शन। थर्ड में आ जाएगा टेंशन, जिसपे सिर्फ टेंशन फोर्स लग रहा हो उसे टेंशन मेंबर कहते हैं। जिसपे सिर्फ कंप्रेशन फोर्स लग रहा हो उसे क्या कहते हैं, कंप्रेशन मेंबर कहते हैं। और क्या होता है बीम के अंतर्गत, बीम तो हम लोगों का बेसिक चीज़ होता है, बीम बताने की जरूरत नहीं, जिस पर ट्रांसवर्स फोर्स लगता हो, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 6 नंबर पे, हम लोग पढ़ेंगे क्या, कॉलम बेस, कॉलम एंड, क्या पढ़ेंगे, कॉलम, कॉलम एंड कॉलम फुटिंग, कॉलम फुटिंग, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, कॉलम एंड कॉलम फुटिंग पढ़ेंगे। ये 6 नंबर है, कॉलम समझ रहे हैं ना। अब इसके अंदर देखिए, आप तो कह रहे थे कॉलम को कंप्रेशन मेंबर की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ समझिएगा हम मेनली किस पे फोकस करेंगे, कॉलम फुटिंग पे। फुटिंग समझ रहे हैं ना, जो समझिएगा ए आया आपका, है ना, हम आरसीसी की बात करते हैं, ए आया आरसीसी में पढ़ोगे आप लोग फुटिंग, तो ए क्या हो गया आपका फुटिंग, ए क्या हो गया आपका फुटिंग। तो एस यहाँ तो कंक्रीट है, लेकिन हम सारी चीज़ें किसका रहेगा, मेरा स्टील का रहेगा। तो कॉलम फुटिंग की बात करेंगे इस चैप्टर में, कॉलम की बात करेंगे और कॉलम फुटिंग की बात करेंगे, लेकिन मेनली किस पे फोकस करेंगे, हम फुटिंग पे फोकस करेंगे। उसके बाद देखिएगा बुक में ना इधर उधर दिया है, हम उस सिलेबस को लिख रहे हैं जिसके थ्रू हम मतलब कि ऐसा ऐसा हम चलेंगे, ठीक है। बुक में इधर उधर दिया है, लेकिन हम अपने मेथड से लिख रहे हैं कैसे कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला आएगा आपका 7वां नंबर, क्या आता है आपका, डैम आएगा, है ना, यानी मेसनरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर चिनाई संरचनाएं आती है, मेसनरी क्या आएगा आपका, मेसनरी स्ट्रक्चर यानी चिनाई संरचनाएं। अब चिनाई संरचनाएं जैसे डैम हो गया, है ना, जैसे क्या हो गया आपका, डैम हो गया, समझ रहे हैं। क्यों, नीचे ऊपर चौड़ा किया जाता है, सॉरी ऊपर पतला रहता है, नीचे चौड़ा रहता है। कितना इसकी ऊंचाई चाहिए, कितना चौड़ाई चाहिए, नीचे का चौड़ाई, ऊपर की चौड़ाई, कितना मोटाई चाहिए, ये सारी चीज़ें देखेंगे कि लोड कितना लग रहा है, प्रेशर कितना लग रहा है वाटर का, या फिर इस पर हम मिट्टी का रिटेनिंग वाल वगैरह पढ़ेंगे। रिटेनिंग वाल समझ पा रहे होंगे आप लोग, आरसीसी में पढ़े होंगे। या फिर हम लोग इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे चिमनी का, किसका, चिमनी का डिजाइन पढ़ेंगे, है ना, जिसे धुआं निकलता रहता है, ईंट जहाँ पथाई होता है। तो चिमनी लेस इंपॉर्टेंट है, चिमनी को इग्नोर कर देंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन मेजर फोकस मेसनरी स्ट्रक्चर में किस पे करना हमको, रिटेनिंग वाल पे और डैम पे। रिटेनिंग वाल यानी जिसके पीछे मान लीजिए मिट्टी रुकने वाला है, डैम जिसके पीछे पानी रुकने वाला है ना, इसको इग्नोर मार सकते हैं। चिमनी का कभी कभी क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद आता है आपका एक ट्रस आता है ना, क्या आ जाएगा, एक आपका चैप्टर आ जाएगा, ट्रस आ जाएगा। तो ट्रस कितने, इसमें का क्वेश्चन फिक्स होता है, कुछ ज़्यादा नहीं आते हैं। ट्रस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, है ना, जैसे किंग पोस्ट क्या है, क्वीन पोस्ट क्या है, पर्लिन क्या होता है आपका, वगैरह वगैरह आता है। इसमें रिज कवर क्या होता है, राइज क्या होता है, यही सारी चीज़ें इसमें एक क्या है आपका कि थियरेटिकल सब्जेक्ट मतलब कि चैप्टर है। उसके बाद 10 नंबर आ जाएगा आपका मिसलेनियस, जो भी छोटा रहेगा, है ना, उसको चैप्टर भी रहता है, टिम्बर वगैरह रहता है। तो टिम्बर वगैरह चैप्टर ना बहुत 2-3 चैप्टर और हैं, लेकिन लेस इंपॉर्टेंट है, तो आते ही नहीं हैं, तो उसको हम किस में ऐड कर लेंगे, मिसलेनियस में, है ना, विविध में। अब समझिएगा कि इसमें ज़्यादा फोकस किस पे करना है। इंट्रोडक्शन 2 मिनट का काम है, इसको हम अभी खत्म कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन को देखिए, इंट्रोडक्शन 2 मिनट काम है, कुछ है ही नहीं, इसको नहीं पढ़ेंगे, मतलब कि इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। मेनली आपको किस पे फोकस करना है, 4 चैप्टर। कनेक्शन पे, है ना, कनेक्शन में 2 चैप्टर अलग अलग आता है, रिवेट और वेल्ड, यानी कनेक्शन हमको अच्छे से पढ़ना है, टेंशन, कंप्रेशन और बीम।
यदि 1 2 3 4 चार चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, मन से पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है ना। बाकी इधर का जो है ना, इधर के चैप्टर इजी हैं, है ना, इधर के चैप्टर बहुत इजी है, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। कहने का मतलब कि भूलने का चांस कहाँ रहता है, कहाँ मतलब क्वेश्चन घुमाने का चांस रहता है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो आपके चार चैप्टर है, 1 2 3 4। यानी कनेक्शन में 2 चैप्टर मिलेंगे, रिवेट और वेल्ड। उसके बाद टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, बीम, है ना। इतना मिसलेनियस में ही हम टॉपिक को ऐड करेंगे। जो बोल्ट है, बोल्ट अभी आपका नया ऐड हुआ है। बोल्ट का 2-3 वीडियो मैंने बनाए भी हैं, तो बोल्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिक्स क्वेश्चन है। वो सारी चीज़ें मिसलेनियस में रहेगी, जो इधर उधर का है, कभी कभी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यही था आपका, इतना पढ़ना है। देख लीजिए, आप खुद समझ सकते हैं कि ज़्यादा सिलेबस नहीं है। हम आपको जब कह दिए 4, है ना, जब कह दिए 4 पे ज़्यादा फोकस करना है, यानी समझ लीजिए कि 5 चैप्टर, जैसे 1 2 3 4 और 5 चैप्टर। अब देखिए, हम ईमानदारी से बता दें आपको, थियरी छोड़ करके, मतलब कि न्यूमेरिकली छोड़ करके थियरी, सिर्फ यदि हम पूरे का अच्छे से डेरिवेशन कर दें, अच्छे से कंसेप्ट दे दें, 10 घंटे का है ही इतना पूरा चैप्टर। एक एक टॉपिक की बात करें, 10 घंटे का है। तो ज़्यादा प्रेशर में नहीं आना है, ज़्यादा लोड में नहीं आना कि स्टील कुछ नहीं है मेरे भाई। अभी मेरे साथ पढ़े हैं एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन, 10 लेक्चर हम बनाए हैं। कोई दिक्कत हुआ है बिल्डिंग एस्टिमेट में? कोई दिक्कत नहीं, कितना आसानी से हम बता दिए। अगर तो आप देखे होंगे तब, तो आप बिल्डिंग देखिए। अभी हम स्टील का क्या शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन, कनेक्शन। 2 दिन में आपका देखिएगा इंट्रोडक्शन कनेक्शन खत्म हो गया। और जिसका कनेक्शन तैयार हो गया, उसके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट आ जाएगा। कोई है, कुछ है ही नहीं स्टील में। इतना हम अच्छे से इसको डिस्कशन करते हुए चलेंगे। और समझिएगा, जो स्टील का ड्राइंग है, एक चैप्टर और बच रहा है, स्टील का ड्राइंग। तो स्टील का ड्राइंग जब आप सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, रिवेट क्या होता है, वेल्ड क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, टेंशन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, घसेट क्या होते हैं, तब आपको समझ आएगा स्टील का ड्राइंग। तो अभी स्टील के ड्राइंग के लिए आपको सोचना ही नहीं है। अगर आपको बहुत मन करे स्टील का ड्राइंग पढ़ने का, तो स्टील का भी वीडियो पड़ा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें कुछ है ही नहीं, है ना। तो आप समझिएगा, आपको क्या करना है कि अभी हम घर पे अपने, अभी हम कहाँ हैं, अपने घर पे हैं। तो मेरे पास किसी का बुक नहीं है, मेरे पास एक ग्रुप है, ग्रुप में हम भेजे भी थे कि भाई एस्टिमेट का बुक दे दीजिए, तो वो भेजे भी थे लोग एस्टिमेट का PDF। उसी से हम सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन यू वाल, पेंटागन वगैरह कराए हैं। तो आपको क्या करना है, यदि आपके पास PDF है किसका, स्टील स्ट्रक्चर का, यदि आपके पास स्टील स्ट्रक्चर का PDF है तो मेरे पास भेज दीजिए। क्योंकि देखिए, थियरी तो मुझे पता है, लेकिन हमको क्या चाहिए, न्यूमेरिकली, है ना। न्यूमेरिकल लगाना है कि नहीं, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल का आपका ना RCC रेडी होगा, ना स्टील, ना एस्टिमेट। ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकली से, आप न्यूमेरिकल लगाएंगे ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है। तो न्यूमेरिकल भी एक भी नहीं छूटने वाला है। तो आपको क्या करना है, यदि PDF हो ना, तो इसको मेरे नंबर पे भेज दीजिए। नंबर नोट कर लीजिएगा, 87 56 39 42 48, ठीक है। इस नंबर पे यदि आपके पास PDF हो, जितना जल्दी PDF आएगा उतना जल्दी क्या करेंगे, हम इसको शुरू कर देंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, देखिए मैक्सिमम चीज़ें हमको याद है, सारी चीज़ें, कुछ नहीं है। अब कहते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल, मैकेनिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या होता है, घनत्व स्टील का कितना होता है, 7850 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। यंग मापांक कितना होता है, 12 × 10⁵ होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता मापांक कितना होता है, 0.84 × 10⁵ से 0.98 × 10⁵। रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, 12 × 10⁻⁶, है ना। फिजिकल, केमिकल, रिवेट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, बट ज्वाइंट। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे पास PDF रहेगा, कुछ छूटेगा भी तो मतलब कि नहीं चांस रहेगा छूटने का। क्योंकि जब भी हम लेक्चर लेने आएंगे, एक बार PDF को देख लेंगे, भाई हाँ इसी सीक्वेंस से चलना है। क्योंकि हम पढ़ाएं कुछ और सीक्वेंस है, आपके बुक में मिलेगा कुछ और सीक्वेंस है, तो उतना कम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा आप लोग, इस नंबर पर जितना जल्दी हो सके PDF दीजिए। हम स्टील स्ट्रक्चर का 3-4 दिन अभी हम घर रहने वाले हैं, तो आपका 3-4 चैप्टर खत्म कर देंगे, है ना। कुछ नहीं है मेरे भाई, बहुत मेहनत करना आया आपको और हमको, ठीक है। तो यही था आपका मेन सिलेबस डिस्कशन करना, और हमको PDF इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा 8756394248। आज के इतना ही।